प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल रुद्र पांडे ऑन मैथमेटिक्स। तो आप जैसे जानते हैं कि मैं मैथ्स तो पढ़ाते हूँ, साथ साथ उसके साथ आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेके आता हूँ। तो चलिए आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री लेके आया हूँ, जो कि आपको क्लास 10 में पहुंचने से पहले आपको आना चाहिए। इस पार्ट में हम केमिकल इक्वेशन को हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक प्रीवियस वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम, उनके मासेस और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड के पावर्स को याद करने के लिए देता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम फाइनल अपना केमिकल इक्वेशन को हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे प्यारे बच्चों कि अगले वीडियो में, जो कि है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारे क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर बोर्ड्स में हर साल 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। और बिना बैलेंस किए अगर आप कोई केमिकल इक्वेशन को लिख देते हैं, वो तो गलत होगा ही होगा। तो आज हम केमिकल इक्वेशन लिखना सीखते हैं प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको बैलेंस करना सिखाऊंगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारा हो गया एक एलिमेंट मैग्नीशियम, प्लस दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन हमेशा, और ये हमारा कुछ बनेगा जो हमें पता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमें सीखना है कैसे बनता है। मैग्नीशियम हमारा सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में। मैग्नीशियम हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमारा, रिएक्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमारे एरो से पहले हैं। एरो हम क्यों करते हैं कि दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देते हैं, एक कंपाउंड। ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम एक एलिमेंट। ऑक्सीजन भी क्या है हमारा, एक एलिमेंट। हमें रिजल्टेंट में क्या देगा, एक कंपाउंड। ठीक है प्यारे बच्चों, कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, सिंगल एलिमेंट। ठीक है, सिंगल एटम। ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड। कंपाउंड इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे। तो चलिए बताता हूँ आपको। पहले हम ये जानते हैं प्यारे बच्चों कि मैग्नीशियम के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, और इसका एक्सपोनेंट को मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 होता है, जिसको हम इक्वेशन लिखते समय किसी भी मेटल की पावर को डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, और आप पूछोगे कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 कहाँ से आ गया। प्यारे बच्चों, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब जैसे जितने भी नॉन मेटल होते हैं जो कि गैसियस स्टेट में जनरली फाउंड होते हैं, उनके पास हम पावर 2 लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे 2 क्यों लगाते हैं, मेरे को इसका रीज़न चाहिए, इसका फील चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसा कि सपोज़ मैं आपको ऑक्सीजन का एक केस ले रहा हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बनाना सिखाया हूँ। तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरे शेल में बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल जो कि हमारा दूसरा शेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 8। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हमेशा ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन से एयर में बॉन्ड बना लेता है कि भाई तू और मैं, हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं, हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। बॉन्डिंग में आपको क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सिखाऊंगा कि बॉन्डिंग में क्या होता है। तो इसके कारण ये दोनों एक दूसरे के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, जिसके कारण ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम जब भी कोई नॉन मेटल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन लोग को लिखते हैं तो इनके पास पावर 2 का लगाते हैं। अब ये 2 का पावर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव में होता है। क्यों, क्योंकि इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। मेटल के पास हमेशा पावर 2 का होता है, जैसे मैग्नीशियम का पावर Mg2+, नॉन मेटल का पावर O2-। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, इतना तो आपको समझ आ गया। ठीक है, क्यों यहाँ पे 2 लिखते हैं, फील आया केमिस्ट्री का, क्यों रीज़न मिला आपको, यहाँ पे 2 क्यों लिखते हैं। आपके टीचर सीधा बोल देते होंगे कि जब गैसियस स्टेट में रहता है तो उसको 2 लिख लिया करो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है अपने आप को बैलेंस स्टेबल बनाने के लिए। जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल, प्यारे बच्चों, वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं या देते हैं। तो यहाँ के केस में ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी।
तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। और मेटल्स क्या होते हैं, मैग्नीशियम हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। इसका मैं आपको शेल बना के दिखाऊँ तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 7 8, इसके पास 8, अभी भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए प्यारे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम किसी और एलिमेंट से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो लेगा नहीं, क्योंकि लेने में भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो वो ये क्या करेगा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल देगा और उनको गिफ्ट में दे देगा ऑक्सीजन को यहाँ से। तो ऑक्सीजन भी भाई खुश, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, वो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो भी बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया प्यारे बच्चों, तो ये लास्ट शेल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, वो भी खुश हो गया, वो भी बैलेंस हो गया। तो इसलिए जितने भी ये याद रखिएगा मेटल होते हैं जनरली उनका पावर प्लस में इसी कारण रहता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ तक के डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल हमेशा लेते हैं, इसलिए उनके ऊपर माइनस का पावर लगता है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, क्यों यहाँ माइनस लगाया, क्यों यहाँ प्लस लगाया, क्यों यहाँ 2 आया, क्यों यहाँ 2 आया। आपको फील दूंगा प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का कि आप भूलोगे नहीं। उसके बाद अब जब मेरे को कंपाउंड फॉर्म करना है तो मैं ये जो इसका मैग्नीशियम का 2 रहेगा ये ऑक्सीजन के पास जाएगा और ऑक्सीजन का 2 क्या रहेगा, मैग्नीशियम के पास आएगा। प्लस पावर माइनस पावर एक दूसरे को कट कर देंगी, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब सिमिलर नंबर हो, जैसे 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे। लेकिन जब अपोजिट नंबर रहते हैं तो दूसरे एलिमेंट के ऊपर चले जाएंगे, वो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी हमारे पास सिमिलर नंबर है तो जैसे प्लस साइन माइनस साइन को एक दूसरे को काट दिया, वैसे 2 और 2 एक दूसरे को काट देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MAGNESIUM, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, वो ऑक्साइड ही ऑक्साइड। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, जबकि बैलेंसिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस भी हो गया। चलिए प्यारे बच्चों दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक दूंगा जिसको फॉलो करने के बाद आपसे कोई सा भी इक्वेशन बन जाएगा। और उसके बाद क्लास 10 के चैप्टर 2 में भी कुछ इक्वेशन राइटिंग के फॉर्मूलाज हैं, एक तरह से फॉर्मूला ही समझ लीजिए। उसको याद करने के बाद आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। और वो जब मैं चैप्टर 2 बनाऊंगा, चैप्टर 2 को आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उस टाइम आपको बता दूंगा वो केमिकल इक्वेशन राइटिंग करने के कंप्लीट फॉर्मूला। दूसरा ले लेता हूँ मैं जिंक। जिंक किस स्टेट में, सॉलिड, प्लस उसके साथ कौन सा कंपाउंड है, सल्फेट, SO4 2-। ये कौन सा है, लिक्विड स्टेट या एक्वस मान लेते हैं इसको, एक्वस। ये एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, ये सब मैं जब आपका 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो कि सपोज कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद बैलेंसिंग, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्वस, सॉलिड, लिक्विड सब बता दूँगा। उसके अगले वीडियो में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। जिंक का पावर कितना होता है बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, Zn2+, बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो। इसका सल्फेट को हम क्या करेंगे, SO4 2-। अब बोलोगे सर इधर का तो समझ आ गया, यहाँ पे 2 है तो मैं 2 को लूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ये रूल होता है प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद कर लीजिए, आपको करना ही पड़ेगा, आपको पावर्स को याद रखना पड़ेगा। और अब बोलोगे सर यहाँ सल्फेट में तो एक 2 भी दिया है, 4 भी लिया है, इन दोनों में से कौन सा लूँ। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो हमेशा पावर ऊपर रहती है उसी को लेना है। यहाँ -2 है, ये किसके पास चला जाएगा, जिंक के पास। हमेशा जिंक वाला दूसरे एलिमेंट के पास जाएगा या कंपाउंड के पास जाएगा, और सल्फेट वाला हमेशा दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के पास जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले प्लस साइन माइनस साइन एक दूसरे को काट देंगे, 2 सिमिलर नंबर है, एक दूसरे को काट देंगे। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए, अपने से आंसर लिखिए, फिर मेरे से चेक कीजिएगा कि हाँ सही लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे ZnSO4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा ये है जिंक सल्फेट। अगला अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, ले लीजिए आप लीड हो जाएगा Pb, सॉलिड स्टेट में लीड हो जाएगा Pb। अब क्या दूँ, नाइट्रेट NO3,
NO3 माइनस, ये क्या है मेरा एक्वस स्टेट। एक्वस यानी आप सॉलिड का तो समझते हैं, सॉलिड यानी सॉलिड की तरह, ये मेरा कॉपी एक सॉलिड है। एक्वस का समझ लीजिए, एक्वस होता है जो पानी में मिला हुआ, जैसे चीनी होता है, जो शुगर होता है उसको हम पानी में मिला देते हैं तो उसको हम एक्वस बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका कंपाउंड, ये जो हमारे रिएक्टेंट है, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम जानते हैं लीड का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताया था, लीड का पावर कितना होता है 2+, Pb2+, ठीक है। और नाइट्रेट का तो मैंने चलो लिख ही दिया है यहाँ पे, मान लो ये आपको जो ये ऐसे जो ये कंपाउंड होते हैं ना, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, अमोनिया, इन सब को भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है प्यारे बच्चों। और मैंने आपको कहा भी था सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इन सब का पावर को आप याद भी कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है जो इंपॉर्टेंट 4 से 5 कंपाउंड है खाली, जिनको आपको याद करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा NO3 माइनस। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा प्यारे बच्चों मेरे को तो दिख रहा है एक नंबर, यहाँ माइनस साइन लगा है। एक्सपोनेंट का रूल, जब किसी प्लस या माइनस के सामने कोई नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, वहाँ 1 होता है। यहाँ क्या है 2, हमेशा कौन सा नंबर लेते हैं प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर वाला। यहाँ का 2, यहाँ का 1। नीचे के नंबर को डिस्टर्ब मत करना प्यारे बच्चों किसी के कंपाउंड में, नहीं तो आप इक्वेशन लिखने में गलती कर दोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड रूल हमारा क्या बोलता है, क्रॉस। इसका 2 को नाइट्रेट पे भेज देंगे, इसका नाइट्रेट का -1 को लीड पे भेज देंगे। लीड हमारा एक मेटल होता है। ठीक है, तो अब देखना प्यारे बच्चों, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को काट दो। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट ऑफ नंबर्स हैं। यहाँ जैसे 2 और 2 था, सिमिलर नंबर था प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ तो अपोजिट नंबर दिख रहा है हमारे पास। तो बोलोगे सर ऐसा केस में क्या करें। वीडियो पॉज करो और सोचो कि आंसर कैसे लिखेंगे। मैं तो वेट कर रहा हूँ, 1 2 3 वीडियो पॉज करना, जल्दी से आंसर लिखना। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊँगा। PbNO3 ये हो गया भाई मेरा आंसर। ये 1 को यहाँ चाहे लिखूं या ना लिखूं, कोई इफेक्ट उतना पड़ने वाला नहीं है। अगर नहीं भी लिखूंगा तो आपका इक्वेशन ऐसे सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप बोलोगे सर ये क्या कर दिए, ये क्या हो गया, ब्रैकेट कहाँ से आ गया और 2 बाहर क्यों लग गया, हम तो उसका पावर को सीधा क्रॉस करते थे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा रूल होता है, जब अपोजिट पावर होती है। मैं आपसे तब से यही बताना चाह रहा था कि जब क्रॉस करते हैं तो 2 का पावर, जैसे यहाँ जिंक का 2 का पावर सल्फेट पे जा रहा था, इसका -2 का पावर जिंक पे आ रहा था। तो यहाँ पे जब सिमिलर पावर होती हैं वो एक दूसरे को काट देती हैं, मगर अपोजिट पावर जो होती हैं वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे चली जाती हैं। जैसे 2 का लीड का पावर नाइट्रेट पे चला गया और नाइट्रेट का 1 का पावर लीड पे आ गया, प्लस माइनस साइन को हमेशा कट जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए नाइट्रेट का 1 का पावर लीड पे आ गया, तो यहाँ पे लीड के नीचे यहाँ पे 1 लगा दिया, लीड के नीचे 1 लगा, यानी कि ये 1 है वो लीड का है। ठीक है, यहाँ नाइट्रेट के ब्रैकेट के बाहर क्यों लगाया, टू सर से पूछोगे सर ये ब्रैकेट के बाहर क्यों लगाया, एक एक चीज़ बताऊंगा प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा बस। ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, क्लास 9th में हमने एक रूल पढ़ा था, जब ऐसी इक्वेशन को लिखते थे तो जब भी कोई कंपाउंड होता है, अगर दूसरे साइड का नंबर कट नहीं हुआ है, जैसे इस वाले केस में कट हो गया था लेकिन यहाँ वाले केस में कट नहीं हो रहा है, तो हमेशा कंपाउंड्स के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है। अभी आपको शुरुआत में बताया था एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़ गए तो वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड। उसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट, लेकिन वो दोनों जुड़े हुए हैं तो वो क्या है, कंपाउंड। तो जब ऐसे आपको कंपाउंड मिले और ऐसा 2 का पावर जब कैंसिल ना हो ना, तो हमेशा याद रखना NO3 के पास एक ब्रैकेट बना लेना और जो पावर है उसको ब्रैकेट के बाहर नीचे साइड में लिख देना। ठीक है, अब इससे जुड़ा मैं आपको एक हैक देता हूँ केमिस्ट्री का, जिसके यूज़ से आपको कोई सा भी इक्वेशन लिख दोगे और उसके बाद सीधा इसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस करना है। हैक नंबर 1 मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ।
कि ये आ गया प्यारे बच्चों आपका हैक ट्रिक, जिसके बाद आप कोई सा भी इक्वेशन लिख देंगे और जब मैं आपको क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पढ़ा दूंगा तो उसके बाद तो आपका तो एकदम ही इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा, आपकी उंगलियों में ऐसे घूमेगा इक्वेशन लिखने का तरीका। तो चलिए पहले ये 5 हैक ट्रिक्स को देख लेते हैं। आपको ये स्टेप से अगर चलेंगे फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ और फोर्थ टू फिफ्थ, इन स्टेप से चलेंगे तो आप इक्वेशंस लिखना आसानी से सीख जाएंगे। और फिफ्थ वाला केस तो स्पेशल है जिसको मैं अभी बता दूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमाइन द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर। रिएक्टेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, एरो से पहले वाले। तो रिएक्टेंट क्या है हमारा, एलिमेंट मैग्नीशियम, जिंक, लेड, ऑक्सीजन, सल्फेट और नाइट्रेट। इनको क्या करना है, पहले डिटरमाइन करना है। रिएक्टेंट का क्या डिटरमाइन करना है, पावर को। मैग्नीशियम का जैसे पावर 2 था, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के लिख सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना नहीं आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कम से कम 20-30 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का प्रैक्टिस करवा ही दूंगा, जिसके बाद आप कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना नहीं लिखेंगे भूलेंगे। जिंक का पावर क्या होता है, 2 होता है, वो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण याद है। और लीड का पावर 2 होता है, ये भी हमें याद है। तो क्या करना है, पहला स्टेप में डिटरमाइन द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर। तो मैंने सभी रिएक्टेंट्स को लिख लिया, 2, पावर का 2, ऑक्सीजन का -2, सल्फेट का -2/4, नाइट्रेट का -1/3। दूसरा स्टेप क्या बोलता है हमारा, क्रॉस द पावर ऑफ वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे हमारा यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ लीजिएगा, एलिमेंट को स्लैश डाल के कंपाउंड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कभी भी एलिमेंट आगे दे सकता है या कंपाउंड आगे दे सकता है, या कभी भी एलिमेंट आप पीछे दे सकते हैं या कंपाउंड। जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी केस लिया, सभी में एलिमेंट्स को आगे रखा है और कंपाउंड को पीछे। इस वाले केस में मैंने दोनों बार एलिमेंट्स को आगे रख दिया है, दोनों एलिमेंट्स ही हैं, एलिमेंट्स को आगे रख दिया, आगे पीछे रख दिया है। और उनकी पावर को क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, पावर को क्या करना है, क्रॉस करना है। धीरे धीरे आप ये सब स्टेप लिखना छोड़ेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप इनको डायरेक्ट करने लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा स्टेप क्या है, पावर को क्रॉस करने के बाद सिमिलर पावर कट ईच अदर। साइन तो आप जानते हैं एक दूसरे को काट ही देंगे, प्लस साइन हो माइनस साइन हो तो एक दूसरे को काट देंगे, माइनस माइनस होगा तो एक दूसरे को काट देंगे, प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को काट देंगे। और अगर सिमिलर पावर रहा, जैसे ये 2 और 2 का केस था, तो वो एक दूसरे को कट कर देंगे। मगर अपोजिट पावर रहेगा, जैसे यहाँ 2 था यहाँ 1 था, तो अपोजिट पावर एक दूसरे एलिमेंट और कंपाउंड के ऊपर चले जाएंगे। जैसे 1 हमारा नाइट्रेट का था तो वो लीड के ऊपर चला गया, और 2 हमारा लीड का था तो वो नाइट्रेट के ऊपर चला गया। देखिए Pb1 NO3 ब्रैकेट 2 क्या लिखा है हमारे, सिमिलर पावर कट ईच अदर। फोर्थ स्टेप में डिफरेंट पावर मूव ऑन टू अदर एलिमेंट और कंपाउंड। डिफरेंट पावर जैसे 2 का था और 1 का, सिमिलर पावर वाला जिंक का था और सल्फेट का, एक दूसरे को काट देते हैं। स्पेशल केस नंबर 5, स्पेशल केस का एग्जांपल है थर्ड। इन केस ऑफ कंपाउंड इफ देयर आर डिफरेंट पावर्स देन आफ्टर क्रॉस ब्रैकेट आर फॉर्म। देखिए डिफरेंट के यहाँ पे डिफरेंट पावर थे, क्रॉस भी किया, क्रॉस करने के बाद मैंने क्या किया, ब्रैकेट फॉर्म किया। क्यों किया, क्योंकि डिफरेंट पावर के केसेस में हमेशा जब कंपाउंड रहता है, कंपाउंड प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड ये देखिएगा, नाइट्रेट मैं बोल रहा हूँ बार बार, नाइट्रेट सिर्फ कंपाउंड के केस में ही ब्रैकेट लगता है। याद कीजिएगा, क्लास 9 का रूल है, सिर्फ कंपाउंड। देखिए इन केस ऑफ कंपाउंड वर्ड को मैंने लिखा है, एलिमेंट नहीं लिखा है प्यारे बच्चों, गौर कीजिएगा। ये क्या है, कंपाउंड के केसेस में ही ब्रैकेट लगता है। तो अगर आप ये 5 रूल्स को अगर ध्यान से कर लेते हैं तो आपका मतलब कि कोई भी केमिकल इक्वेशन राइटिंग में कोई कुछ नहीं काट सकता, आपका कोई टीचर मार्क्स नहीं काट सकता। और उसके बाद रही बात क्लास 10 का चैप्टर 2, उसको पढ़ाने के बाद आप तो केमिकल इक्वेशन को ऐसे उंगलियों में घुमाएंगे। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन H2 गैसेस स्टेट प्लस O2 ऑक्सीजन गैसेस स्टेट। देखिए O2 को मैंने वीडियो की शुरुआत में एक्सप्लेन कर दिया था किस कारण से ये लोग O2 में रहते हैं, नॉन मेटल हैं, कंपाउंड बना के गैसेस स्टेट में अपने आप को स्टेबल रखते हैं। हाइड्रोजन का पावर कितना है हमारा, H2 माइनस, या इसको प्लस ही ले लीजिए, ऑक्सीजन का O2 माइनस। ठीक है, सिमिलर पावर है, पहले तो साइन एक दूसरे को काट देंगे, सिमिलर पावर है एक दूसरे को काट देंगे। फाइनल आंसर क्या बनेगा, तब भी ये स्पेशल केस होते हैं, कुछ रिएक्शंस को आपको याद रखना पड़ता है। इसका स्पेशल केस ये हाइड्रोजन H2O बनेगा। जैसे कुछ ऐसे ही कुछ इक्वेशंस आएंगे जिनको आपको याद करना होगा। इसको मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, H2
ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ पे 2। ऐसा जो ये एक आध दो ऐसे स्पेशल केस आएंगे जिनको आपको याद करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये प्यारे बच्चों मैंने लाइन से 4-5 क्वेश्चंस लिख लिए। चलिए इनके आंसर निकालते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 बाहर रहेगा तो इसका पावर कितना हो गया Al3। ऑक्सीजन का तो हम 2 जानते हैं, 3 पॉजिटिव में रहेगा और O-2। ये दोनों पावर, पहले हमारा रूल के हिसाब से पावर को हमने डिटरमाइन कर लिया। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, क्रॉस करना है। पावर को क्रॉस किए, अपोजिट साइन वाले सिमिलर रहते हैं तो एक दूसरे को काट देते हैं, मगर यहाँ क्या है, अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे मेटल के एलिमेंट्स के ऊपर लग जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, Al2O3। आप बोलोगे सर यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लगा। प्यारे बच्चों मैंने उसको स्पेशल केस बताया था, वो सिर्फ केस में लगता है कंपाउंड्स में। ठीक है, यहाँ क्या है, हमारे पास दोनों एलिमेंट हैं। अगला, तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, इन सबको सॉल्व कीजिए, मैं लिख करते जा रहा हूँ। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 +1। ठीक है, पहला स्टेप पावर को डिटरमाइन कीजिए। दूसरा स्टेप क्रॉस कीजिए, कैल्शियम 2+। मैंने आपको पहले ही बताया था पावर में प्लस भी साइन रहेगा तो वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, माइनस भी रहेगा तो एक दूसरे को काट ही देंगे, माइनस माइनस भी रहेगा। अब ये दोनों पावर अगर सिमिलर होते हैं तो एक दूसरे को कट कर देते, जैसे हमारा कि यहाँ वाले केस में हुआ था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के केस में जिंक और सल्फेट के केस में। मगर यहाँ अपोजिट पावर है तो अपोजिट पावर क्या होती हैं, एक दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर चली जाती हैं तो ये हमारी चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा Na2Ca। सोडियम एंड कैल्शियम का हमने एक कंपाउंड बना लिया। अब ले लेते हैं सोडियम का भी हमने पावर क्या लिखा, Na+1। हाइड्रोक्साइड का पावर क्या लिखा, OH-1। ठीक है, ये देखिए सिमिलर, पहले तो साइन को काट देंगे, ये पावर्स क्या हैं, सिमिलर हैं तो एक दूसरे को पावर्स को भी मैंने हटा दिया। प्यारे बच्चों यहाँ पे काटने का मतलब है एक तरह से पावर को हटा देना। ठीक है, सिमिलर पावर्स को मैंने हटा दिया, उसके बाद इनको क्रॉस करूँगा तो जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। अगला सोडियम का पावर क्या है, Na+1 और सोडियम सल्फेट का SO4-2। देखिए यहाँ पे पावर क्या है 1 का, यहाँ पावर क्या है 2 का। अपोजिट पावर का केस है प्यारे बच्चों, पहले तो साइन को काट दीजिए, प्लस माइनस को काट दीजिए। अपोजिट पावर के केस में गौर कीजिएगा, ये स्पेशल केस है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है, कंपाउंड, अपोजिट पावर्स हैं। ये देखिएगा, ये जो हमारा इन केस ऑफ कंपाउंड, ये 2 वर्ड है, कंपाउंड हो और डिफरेंट पावर्स हों। ये 2 वर्ड जब रहेंगे तभी हमारा 5th स्पेशल केस लगेगा। पावर भी डिफरेंट है, कंपाउंड भी 2 हैं। ठीक है, तो 1 का पावर SO पे चला जाएगा, इसका पावर सोडियम पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा Na2SO4। आप पूछोगे सर आपने 1 के लिए ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया। प्यारे बच्चों 1 को अगर मैं लिखूं चाहे ना लिखूं बात एक ही है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ऐसा आप लोगों को दिखा भी दूंगा, क्योंकि 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रहेगा, 1 S से भी मल्टीप्लाई होगा तो S ही रहेगा। ठीक है, अगला बेरियम का पावर कितना होता है 2+। ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया बेसिक कॉन्सेप्ट में। सल्फेट का पावर अभी तो देखे हैं, SO4 2-। ठीक है, सिमिलर पावर से प्यारे बच्चों ये दोनों को मैंने डायरेक्ट काट दिया। बेरियम का BaSO4 डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस। और अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपको करके दूंगा, क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। आप गूगल से हाउ टू राइट मोर क्वेश्चन चाहें तो निकाल सकते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कमेंट सेशन में आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, अगर आपका कमेंट आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ और भी 10 से 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसके करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।